लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर 4.9 अ गिफ्ट फॉर मदर। आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि एक बच्चा किस तरीके से अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता है या चाहती थी। तो ये कौन है? अमन। कौन है? अमन। अमन क्या कर रहा है? अपनी माँ को गिफ्ट देने के लिए अपने पिगी बैंक से या किडी बैंक से, उसने अपने पिगी बैंक को किडी बैंक बोला है। ओके, अपने किडी बैंक से पैसे निकाले। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा का बर्थडे था, तो अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता था। तो उसने क्या क्या किया? वो क्या किया? पैसे लिया, मार्केट गया। तो वो अपनी माँ को कुछ डिफरेंट गिफ्ट करना चाहता था। उसने बैग्स देखे, बैंगल्स देखे, बहुत कुछ देखा, पर उसे कुछ पसंद नहीं आया। फिर वो घर पे रिटर्न आया टायर्ड होके, अपनी माँ के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया और एक फ्लावर के साथ अपनी माँ को दे दिया और प्यार से बोला आई लव यू मम्मा। वो अपनी माँ को बोला आई लव यू। इतना बोलने से माँ तो पिघल गई। अब क्या उसके भी आप में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए इस चैप्टर के? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू द स्टोरी गिवन ऑन अ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75। ये ऑलरेडी हो चुका है। आपको अगर इस स्टोरी को जानना है क्या है और अच्छे से, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आंसर ओरली आपको आंसर्स देना है आपको। ओके, व्हाट इज द किडी बैंक? डू यू हैव वन? क्या आपके पास किडी बैंक है? तो सारे बच्चों के पास आता है। यस, आई हैव। वॉट गिफ्ट विल यू गिव योर मदर? आप अपनी माँ को कौन सी गिफ्ट दोगे? दिस इज टोटली अप टू यू कि आप अपनी माँ को अपने हिसाब से क्या दे सकते हो। बच्चा देखो, इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया आती है। पहले आती है माँ की पसंद, दूसरी आती है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कि हमारे पास कितना रुपया है। कुछ बच्चों के पास सच में हो सकते हो पैसे हो, कुछ बच्चों के पास नहीं हो। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आप बच्चों खुद से सोचो कि आप अपनी माँ को क्या दे सकते हो प्यार से। अमन कॉल हिज मदर आई। अमन अपनी माँ को घर पे आई बोलता है। ठीक है, तो आप अपनी माँ को क्या बोलते हो? मैं तो मेरी माँ को बोलती हूँ माता। हम बहुत बचपन से अभी तक अपनी माँ को माता बोलता है। अरे माता बोलो ना, माता वर्ड जो है हम हमेशा बोलें। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि बच्चों आप अपनी माँ को क्या बोलते हो। पेरेंट्स आप भी बता सकते हो, याद करो अपने बचपन के दिन कि आप अपनी माँ को क्या बुलाते थे, और एक कमेंट कीजिए अपनी माँ के लिए। इन वॉट वेज विल यू शो योर लव फॉर योर मदर? किस तरीके से आप अपनी माँ को अपना प्यार जता सकते हो? माँ को प्यार जताने का एक ही तरीका, बोल माँ को बोल दो माँ बहुत अच्छी हो, दैट्स इट। उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। बस माँ की रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये चैप्टर हमें वो सिखाता है कि माँ मतलब होता क्या है, माँ कौन सी चीज़ है जो हमें फील कराती है कि हम क्यों दुनिया में आए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड देन राइट देम। जो वर्ड्स जैसा लिखा है उसे पढ़ो, वैसे नीचे का वैसे लिख दो। जैसे पहला वर्ड है किडी बैंक, दूसरा वर्ड है बर्थडे, थर्ड वर्ड है मनी, फोर्थ है मार्केट, फिफ्थ है लुक्ड, नेक्स्ट है बैंगल बॉक्सेस। ऐसे और वर्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पे? क्लिप्स। क्या दिया गया है? क्लिप्स। ये क्या है? स्पेशल। ये क्या है? रिसीव्ड। ये क्या है? सडनली। व्हाट इज दिस? ग्रीटिंग कार्ड। ये क्या है? हग। ओके, इस तरीके से ये क्या होगा यहाँ पे? कंप्लीट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन है, नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी। क्या स्टोरी में किस तरीके से था उसके हिसाब से हमें इसे क्या करना है? नंबरिंग करना है। पहले पूरा का पूरा वर्ड पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला वर्ड है अमन डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। अमन ने मार्केट में से कुछ भी नहीं खरीदा था। दूसरा वर्ड अमन वेंट टू द मार्केट। अमन मार्केट गया। ठीक है, अमन कम बैक होम टायर्ड। अमन जब घर पे आया बहुत ज़्यादा थक गया। अमन फाइनली मेड अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज मदर। अमन ने लास्ट में थक हार के अपनी माँ के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया। तो बच्चों आप बताओ इसमें से पहला क्या आएगा? अमन मार्केट गया बट वहाँ पे कुछ भी खरीदा नहीं और वो बहुत थक गया था। थक के घर पे जब आया तब उसने अपनी माँ के लिए क्या बनाया? ग्रीटिंग कार्ड। क्या बनाया? ग्रीटिंग कार्ड। ये इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आंसर के आंसर्स थे ये हैं, सीक्वेंस ये है। ओके, पुट द टिक। आपको
राइट टिक करना है कब, फॉर द थिंग्स जो आप कर सकते हो, एंड क्रॉस फॉर द थिंग्स यू डोंट डू। आपको क्रॉस कब करना है, जो आप वो चीज़ नहीं करो या नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनते हैं। आई हेल्प माई मदर विथ द हाउसवर्क। मैं मेरी माँ की मदद घर के काम में करता या करती हूँ। अगर आप करते हो बच्चों तो यस करना, ओके। आई हेल्प माई मदर टू कैरी द ग्रॉसरी। घर के सामान जब मम्मा लेके आती है, सब्जी दाल चावल या कुछ भी ज़रूरत पड़े, तो मैं मम्मी की मदद करता या करती हूँ। कैरी करना मतलब उठाना। अगर बच्चों आप उठा सकते हो तो उठाओ, अगर आपसे नहीं उठता है तो आप मत उठाना, पर ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप कैरी करते हो तो यस, नहीं कर पाते हो, छोटे बच्चे हो तो नो। पर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे थोड़ी की चीज़ें तो उठा ही सकते हैं। आई डिसओबे मतलब नहीं मानना, फॉलो नहीं करना। माई मदर व्हेन शी टेल मी टू डू समथिंग। अगर मेरी माँ मुझे कुछ बोलती है, मैं मेरी माँ की वो बातें नहीं मानता या नहीं मानती हूँ। देखो बच्चा, ये तो बहुत गंदी बात है। अपनी माँ की बातें मानना इज़ अ गुड थिंग। तो ये क्या आएगा, सही या गलत? दिस इज़ अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? रॉन्ग थिंग। डिसओबे दिया गया है, रॉन्ग थिंग है, इसीलिए क्या करना है, इसे कट करना है, क्रॉस करना है। आई लव माई मदर। मैं मेरी माँ से प्यार करता या करती हूँ, तो इसके क्या आएगा, राइट। आई हैप्पीली ईट द फूड माई मदर हैज़ कुक्ड। जब मेरी माँ खाना बनाती है, कुछ भी बनाए, मैं उसे खुशी खुशी खाती हूँ, तो इसे क्या आएगा, राइट टिक। माई मदर हैज़ टू शाउट। मेरी माँ चिल्लाती है, एट मी मेरे ऊपर, टू डू माई होमवर्क। अगर मैं होमवर्क नहीं करूँ तो मेरी माँ मुझे चिल्लाती है। ये गुड थिंग है, बैड थिंग है? नहीं, बच्चों को प्यार से बोलना चाहिए। माई मदर हैज़ टू शाउट एट मी टू डू माई होमवर्क, दिस इज़ अ बैड थिंग। किसी को चिल्ला के कोई करने वाला नहीं है। आप जितना प्यार से करा सकते हो उतना चिल्ला के तो नहीं करा सकते हो। चलो, एड एस, क्या यहाँ यूज़ करना है, एस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। हर वर्ड्स के आगे आपको एस लगाना है। चलो, गिफ्ट, गिफ्ट्स, कार्ड, कार्ड्स, बैंक, बैंक्स, क्लिप, क्लिप्स, बैंगल, बैंगल्स, बैग, बैग्स। फिर से करते हैं, गिफ्ट, गिफ्ट्स, कार्ड, कार्ड्स। ओके, ये चैप्टर में आगे भी क्वेश्चन आंसर्स है। बैंक, बैंक्स, क्लिप, क्लिप्स, बैंगल, बैंगल्स, बैग, बैग्स। व्हाट इज द नेक्स्ट? ये आप लोग के लिए एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों। आप अपनी माँ के लिए कलरफुल पिक्चर्स बनाओ, ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और अपनी माँ को दो, ठीक है। राइट द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये अपना है, ठीक है। माई बर्थडे इज ऑन, अपना बर्थडे लिखना है। माई मदर्स बर्थडे, अपनी मम्मा का बर्थडे लिखना है। माई फादर्स बर्थडे, आपको अपने पापा के बर्थडे लिखना है और अपने भाई बहनों के बर्थडे लिखने हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर क्या होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।